बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। नई सेशन का आगाज़ एक छोटी सी दुआ से करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेकेंड ईयर की क्लासेस के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोर्स को देखेंगे ताकि आप लोग जान जाएं कि सेकेंड ईयर में आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। बेटा इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको कंप्यूटर की किताब का टाइटल पेज नज़र आ रहा होगा। ये किताब हमने सेकेंड ईयर में पढ़नी है। ये किताब नेशनल बुक फाउंडेशन और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद के इश्तराक से बनाई गई है और इसके ऑथर मिस्टर मोहम्मद सजाद हैदर और मिस्टर मोहम्मद खालिद हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस किताब में दौरे हाजिर की जितनी भी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको काफ़ी एहसन तरीके से बयान किया गया है। और यहाँ पर आप सबको एक बात क्लैरिफाई कर दें कि इस किताब के अलावा आपको किसी दूसरी किताब या की बुक की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो इसी किताब से पूरी हो जाएंगी और अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा मटेरियल चाहेगा तो उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए कोर्स आउटलाइन को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की किताब में आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। चैप्टर नंबर 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक्स पर मबनी है। चैप्टर नंबर 3 में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के टॉपिक पर मबनी है। चैप्टर नंबर 5 में हम इंशाल्लाह अरेज एंड स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस के टॉपिक पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 7 में हम पॉइंटर्स को देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और उनके साथ कैसे डील किया जाता है। चैप्टर नंबर 8 ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में होगा और चैप्टर नंबर 9 में बेटा हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे। ये तमाम चैप्टर्स थ्योरी पर भी मबनी हैं और इन तमाम चैप्टर्स में लैब एक्टिविटीज़ यानी प्रैक्टिकल्स भी शामिल हैं। स्पेशली बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक की बात करें तो इन तमाम चैप्टर्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी लाजिम है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में हम थ्योरी के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल को भी साथ लेके जाएंगे ताकि दोनों में हम अच्छे तरीके से क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। अगर डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से बेटा आपकी बुक को देखा जाए तो हम आपकी किताब को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। दूसरा मॉड्यूल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, जबकि तीसरा जो मॉड्यूल है वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड कर रहा है। आइए स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों मॉड्यूल्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल बेटा हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की 2 किस्में होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सिस्टम को चलाने या बनाने के लिए क्या होते हैं, दरकार होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा जो किसी भी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनमें सिस्टम रिसोर्सेज की एलोकेशन आ जाती है, फाइल और फोल्डर सिस्टम की मैनेजमेंट आ जाती है,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोड और एग्जीक्यूट करना इनका काम होता है। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, नेटवर्क ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसके अलावा हमें यूज़र इंटरफेस भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे कि सेकेंड ईयर में इस मॉड्यूल के ऊपर हम डिटेल से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। हम रिपीट करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दुनिया में इस वक्त कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हैं ये कौन कौन से बुनियादी फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी इस्तिलाहात जैसे कि प्रोसेस क्या है, थ्रेडिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग किस चीज़ का नाम है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल वाइज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सेकेंड ईयर की किताब का दूसरा मॉड्यूल बेटा हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक पर मुश्तमिल होगा। ये भी एक बहुत आपके पास अहम मॉड्यूल है जिसमें आप बुनियादी तौर पर वो स्टेप्स सीखेंगे जिनकी मदद से आप एक सॉफ्टवेयर बआसानी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मॉड्यूल बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। सिस्टम क्या होते हैं, उनकी अहमियत क्या है, उनके बेसिक बुनियादी मकासद बेसिकली क्या हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह इन पे डिटेल से बात होगी। फिर हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मेन जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसे हम फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। एक सिस्टम को बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिनमें प्लानिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस जैसे फेज आते हैं। तो इंशाल्लाह हर फेज के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल में सबसे आखिर में हम स्टेक होल्डर्स को और उनके जो डिफरेंट रोल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होती है। वो अफराद कौन कौन से हैं, जिनमें मैनेजमेंट आ जाएगी, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है, सिस्टम एनालिस्ट है, डिज़ाइनर हैं, प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद की हमें एक सिस्टम को बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो इन तमाम अफराद को और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन तमाम अफराद के रोल्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है। ये डायग्राम बेसिकली आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के तमाम फेजेस को क्या कर रही होगी, बयान कर रही होगी आप लोगों के लिए। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एनालिसिस से हम शुरू करेंगे, फिर हम सिस्टम को प्लान करेंगे, प्लान के बाद डिज़ाइनिंग का मरहला आएगा, डिज़ाइन के बाद हम अपने सिस्टम को फिजिकली क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फिर हम उसे टेस्ट करके देखते हैं, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट का फेज आता है, डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस आती है, और मेंटेनेंस के बाद ये साइकिल एक तरह से रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी दोबारा से आपके पास सिस्टम की एवोल्यूशन शुरू होती है, फिर पुराने सिस्टम को डिस्पोज किया जाता है और दोबारा से हम एनालिसिस फेज के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वो तमाम फेजेस होंगे जिनको हम फर्दर डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए साबित होगा, जिसे बेसिकली आप सीख कर, जिसे आप पढ़ कर किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो इनिशियल स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप सीख जाएंगे, और उन्हें सीखकर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो इनका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। कंप्यूटर की बुक का तीसरा पड़ाव, तीसरा मॉड्यूल बेटा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस कर रहा होगा। बेसिकली हम लोगों ने सेकेंड ईयर में डिटेल से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है C++। बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है बच्चे, हमने जिस तरह फर्स्ट ईयर में सीखा, प्रोग्राम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बेसिकली प्रोग्राम अहकामात का मजमूआ होता है जो कि आपके मशीन को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। हमने ये जाना हुआ है कि बेसिकली कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकती।
तो हमें उसे इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अहकामात देने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह इस लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक मशीन को, कैसे बेसिकली आपके पास एक डिवाइस को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके अपने मकासद कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सेकेंड ईयर का जो मेजर पार्ट है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी C++ के टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। इसमें चूंकि आप लोग बेगिनर्स हैं तो हम सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। आपको C++ की बुनियाद सिखाई जाएगी, फिर स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को जो है वो लेकर चलेंगे और डीपली क्या करेंगे, एनालाइज और स्टडी करना शुरू कर देंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो बेसिक फंडामेंटल्स के बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर लूपिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात होगी, फिर हम अरेज को डिस्कस करेंगे, अरेज के बाद आप स्ट्रिंग्स वगैरह को देखेंगे, फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं, पॉइंटर्स आएंगे, क्लासेस को डिस्कस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट्स और फाइल हैंडलिंग जैसे डिटेल टॉपिक्स को हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। एक बात बेटा आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि C++ लैंग्वेज इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की क्या है, लैंग्वेज है। इससे पहले ये लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ाई जा रही थी और पिछले साल से बेसिकली इस लैंग्वेज को सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर आप इस लैंग्वेज को ऐसा तरीके से सीखते हैं और अच्छे अंदाज से आप इस पर वर्क करते हैं तो आप यकीन जाने ना सिर्फ ये आपको सेकेंड ईयर में बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में और थ्रू आउट अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड में अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हैं तो आपके पूरे कैरियर में ये सब्जेक्ट आपको हेल्प आउट करने वाला है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोगों ने इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सीखने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। और ये सोच कर आप लोगों ने इस पे काम करना है कि ये सब्जेक्ट, ये कोर्स बेसिकली हमारे सेकेंड ईयर में काम नहीं आने वाला, बल्कि ये हमें यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हेल्प आउट करेगा, बल्कि हमारे पूरे कंप्यूटिंग कैरियर में भी इसका इंतहाई अहम रोल होगा। बेसिकली बेटा आपकी स्क्रीन के सामने एक इंटरफेस शो हो रहा है, ये टर्बो C++ IDE का इंटरफेस है। आप देखेंगे कि जब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेसिकली ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल वे में भी हम लोगों ने काम करना है और लर्निंग करनी है। तो आप देखेंगे कि हम एक कंपाइलर यूज़ करेंगे, टर्बो C++ कंपाइलर इसे कहते हैं। ये टर्बो C++ IDE कहा जाता है। इंशाल्लाह जब ये टॉपिक शुरू होंगे तो आपको इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके सामने एक इंटरफेस मौजूद है, आपने इस इंटरफेस पे क्या करना है, काम करना है और अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करके अपने प्रोग्राम्स को क्या करना है, बनाना है और डिफरेंट किस्म के जो हैं प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है और प्रोग्रामिंग को सीखना है। कोर्स के कंक्लूजन को देख लेते हैं। अगर आप ये कोर्स यानी सेकेंड ईयर की किताब बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप किन किन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा अगर आप ये तमाम टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं, दिल लगाकर आप इस पर मेहनत करते हैं, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ना सिर्फ अपने बल्कि किसी भी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हुए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर भी आपको आ जाएगा। यानी विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैकिंटोश या लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर। इसके अलावा बेटा आप लोग सीख जाएंगे कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको किन मराहल से गुजरना पड़ता है और किन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए हम सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आप ये कोर्स बहुत ध्यान से इस पे दिल लगा कर मेहनत करके सीखते हैं तो इंशाल्लाह इस कोर्स के आखिर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बेसिक और एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकें, आप एक प्रोग्रामर बन चुके होंगे और आप आसानी से अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को राइट डाउन कर सकते होंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल हमारा कोर्स है जो कि हमने सेकेंड ईयर की क्लास में लर्न करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार किस्म के क्या हैं कंटेंट्स हैं।
फर्स्ट ईयर के जो हमारे पास टॉपिक्स है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल थे, जबकि सेकेंड ईयर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो थ्योरेटिकल भी हैं और कंसेप्चुअल भी हैं। तो जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे। और एक दफ़ा अगर आप कंसेप्चुअल वे में इन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, तो ना सिर्फ आपका जहन खुलेगा, बल्कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो भी उजागर होंगी। और आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो आप अपनी लाइफ में सीख जाएंगे, जो कि थ्रू आउट आपको आपके कंप्यूटिंग करियर में हेल्प आउट करेगी। लास्ट में बेटा हम लोग पेपर पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो पैटर्न तो पहले ही आपको पता होगा। हमारे पास पेपर पैटर्न जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मबनी होगा। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, जबकि हमारे पास सेक्शन जो डी है वो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस पर क्या होगा, मुश्तमिल होगा। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं बेटा। सेक्शन नंबर ए जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस कर रहा है। ये एमसीक्यूज आपकी तमाम बुक में से यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कहीं से भी आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 15 होंगे। अटेम्प्ट भी आपने 15 ही करने हैं, चॉइस नहीं होती इसमें। ईच आपके पास एमसीक्यू का जो मार्क होगा वो 1 होगा, और टोटल ये पोर्शन 15 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह बेटा हमारे पास सेक्शन बी है, वो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन पर बेस कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 होंगे। अटेम्प्ट आपने 7 करने होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। टोटल ये पोर्शन हमारे पास 21 मार्क्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सेक्शन बी है वो आपके 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 7। इन आपके 5 चैप्टर में से आपका सेक्शन बी कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास सेक्शन नंबर सी आता है। सेक्शन नंबर सी भी शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस पर बेस कर रहा होगा। इसमें भी हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट आपने 7 करने हैं, और ईच क्वेश्चन का जो मार्क है वो आपके पास 3 होंगे, और टोटल ये पोर्शन भी हमारे पास क्या है 21 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा जो सेक्शन सी है वो बेसिकली बेस कर रहा होगा यूनिट नंबर 5, 6, 8 और 9 के टॉपिक्स के ऊपर। इसके बाद बेटा लास्ट में हमारे पास सेक्शन नंबर डी है, जो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस पर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट हम लोगों ने 3 करने हैं, और हर क्वेश्चन के जो हमारे पास मार्क होगा वो बेसिकली हमारे पास जो है वो 6 होगा। और टोटल ये जो हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास क्या होगा, 18 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली यही हमारे पास जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, पेपर का पैटर्न है। जो आपके एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है वो आपकी पूरी बुक यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कहीं से भी बेसिकली जो है वो आ सकते हैं। तो आपने एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस के लिए पूरी बुक का मुताला करना होगा। टोटल आपके जो सब्जेक्ट के पेपर के मार्क्स हैं वो हमारे पास 75 हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। और इसी पैटर्न को हम ध्यान में रखते हुए अपनी सेकेंड ईयर की बुक की तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से हम इसे क्या करें, परफॉर्म करें। यहाँ पे बेटा हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने डिटेल से सीखा, या डिटेल से हमने बात की उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो कि सेकेंड ईयर में हम लोगों ने लर्न करने हैं। बुक के हवाले से बात कर ली हमने, और इसके अलावा पेपर पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को भी हम लोगों ने जो है वो स्टडी कर लिया है। अगर आप में से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई किसी टॉपिक के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन और क्यूरी कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, sir.usamataleb@rate-scholars.edu.pk। इसके अलावा आप गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपनी स्ट्रीम के ऊपर कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम नेक्स्ट बहुत जल्द अपने फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक पर मुश्तमिल होगा।
तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।